हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वैदिक एज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमने उन टफ क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट किया होता अगर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में जानते होते जिन्हें हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स। So let's quickly dive into the previous year questions of government exams of Vedic age. So now let's quickly see the first question. Which Ved contains the Gayatri mantra? आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। Now what is the elimination technique? जैसा कि हम जानते हैं कि सामवेद में म्यूजिकल चैंटिंग्स लिखी हुई हैं, यजुर्वेद में रिचुअल्स लिखे हुए हैं और अथर्ववेद में मैजिक और हीलिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। सो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में लिखा गया है जिसे कंपोज किया है सेज विश्वामित्र ने। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। व्हिच रिवर इज मेंशन्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द ऋग्वेद? सो इसके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सरस्वती कि सिंधु। सो इसका करेक्ट आंसर सरस्वती है। लेकिन अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात करें तो हमें ये पता होगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो पंजाब हरियाणा रीजन तक ही समिटा था। सो गंगा की इम्पोर्टेंस मच लेटर आती है इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो इससे हम गंगा और यमुना को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको रिस्क लेना है। सो अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा है वैदिक एज के ऊपर तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर सरस्वती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। सभा समिति ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर। जो सभा समिति हुआ करती थी वो क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर है कि वो एक पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं थी और टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज नहीं थी। ये एक डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Who was the most prominent deity of early Vedic age? अर्ली वैदिक एज के सबसे प्रोमिनेंट डीटी कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र की सोम। सो इसका करेक्ट आंसर है इंद्र। दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच वी नीड टू नो। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 5. आयरन केम इनटू रेगुलर यूज ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? सो आपके ऑप्शंस है हड़प्पन पीरियड, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और मॉडर्न पीरियड। ये रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्ली वैदिक एज से ट्रांजिशन हुआ लेटर वैदिक एज में और उसका सबसे बड़ा रीजन था डिस्कवरी ऑफ आयरन। व्हाई? बिकॉज आयरन की डिस्कवरी के बाद ही हमारा फार्मिंग जो था, एग्रीकल्चर जो था वो एक्सपैंड हुआ। सो अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे तो हम जानते हैं हड़प्पन पीरियड जो था वो ब्रॉन्ज से रिलेटेड था। वहीं अगर अर्ली वैदिक की बात करें तो वो पेस्टोरल था और लेटर वैदिक आयरन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत ही हैवी लेवल पे एक्सपैंड कर पाया। नाउ लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चन नंबर 6. द अर्ली वैदिक वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो किस सिस्टम पे बेस हुआ करता था? आपके ऑप्शन है बर्थ पे, रिलीजन पे, ऑक्यूपेशन पे कि वेल्थ। सो अर्ली वैदिक पीरियड जाना जाता है अपनी फ्लेक्सिबल सोसाइटीज के लिए। सो बर्थ एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बाय बर्थ जो डिवीजन था वो लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पे उन्होंने वर्ण को 4 क्लासिफिकेशन में बांटा था। सबसे लोअर लेवल पे आते थे शूद्र, उससे ऊपर वैश्य, उससे ऊपर क्षत्रिय एंड सबसे टॉप ब्राह्मण्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ सिंबलाइजेज एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, रॉयल सुप्रीमेसी या फिर रिलीजियस प्योरिफिकेशन या फिर ट्राइबल अलायंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉयल सुप्रीमेसी। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आपको पता होगा ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए किया जाता था। पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए हम लोग अश्वमेध यज्ञ देखते हैं और सॉवरेनिटी को इन्हांस करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉयल सुप्रीमेसी।
एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा, रिलीजियस प्योरिफिकेशन से इसका कोई संबंध नहीं था और ना ही ट्राइबल अलायंसेस से। सो रॉयल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होते थे। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 8। उपनिषद्स मेनली डील्स विद sacrificial rituals, political laws, philosophical teachings, medical science। सो इसका करेक्ट आंसर है philosophical teachings। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वेद में रिचुअल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उपनिषद थोड़ा लेट कंपोज हुए हैं और उसमें philosophical teachings लिखी हुई हैं। वहीं जो ब्राह्मणास है उसमें रिचुअल्स का मेंशन है और उपनिषद जो थी वो फिलॉसफी से रिलेटेड है। So now let's see question number 9. Head of Vedic family was known as सेनानी, गृहपति, पुरोहित कि विशपति। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि फैमिली या फिर हाउस को संस्कृत में गृह कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गृहपति बन जाएगा। Now let's see question number 10. What is the correct administrative hierarchy इन द वैदिक सोसाइटी। अगर हम हायरार्की की बात करें तो करेक्ट हायरार्की क्या है? सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो फैमिली यानी कि हाउस आता है, जिसे हम कहते हैं कुल। कुल के बाद आप देखेंगे कि विलेज ग्राम आएगा, फिर क्लैन जिसे विस कहते हैं और उसके हेड विस्पति हुआ करते थे। फिर आएंगे लार्जर पीपल यानी कि ऑडियंस जिन्हें जना कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कुल, ग्राम, विस and then Jana. So these are the 10 questions which we discussed in the first part. अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आया हो तो सेकेंड पार्ट के लिए वेट करिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इसका सेकेंड पार्ट आए।